सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 में अपनी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 2 प्रश्नोत्तर के अंतर्गत आने वाले चौथे नंबर पर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर और 2-3 वाक्य में उत्तर, इस प्रकार का अभ्यास किया था। आज हम देखेंगे खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, माना फिल इन द ब्लैंक्स, जो आप लोग इंग्लिश में भी करते हैं और कन्नड़ा में भी करते हैं। तो ये कैसे होते हैं ये आप भली भांति ही जानते हैं कि एक प्रकार का एक सेंटेंस होता है जिसमें से एक शब्द गायब रहता है, एक शब्द या अनेक शब्द, उसको हमें फिल करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने एक करके रखा हुआ है ताकि आपको एक आइडिया हो। नेक्स्ट हम वीडियो के दौरान करेंगे, ठीक है। तो पहला वाक्य हम देखते हैं, संसार का केंद्र कहाँ है। ये अकबर के 3 सवालों में से एक सवाल है जो बादशाह अकबर ने किससे पूछा था? बीरबल से पूछा था। तो एक पार्ट खाली रखा रहता है जिसको हमें पता रहता है और हमको वो फिल करना रहता है, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड में क्या है, आकाश में। ये भी मैंने लिख के रखा हुआ है कि आपको समझ में आए कि भाई एक बड़ा शब्द नहीं, कुछ भी छोटा सा हिस्सा भी छूटा रह सकता है, ठीक है। आकाश में कितने तारे हैं, ठीक है। ये हम सिर्फ एक प्रश्नों का प्रारूप देख रहे हैं। प्रारूप माना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना है कि एक सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस का एक शब्द या 2 शब्द की जगह खाली रहेगी, जहां हमको ध्यानपूर्वक इस सेंटेंस को पढ़ना है। पढ़ के तुरंत नहीं लिखना है बच्चों, सोचना है कि यहाँ पर क्या आएगा, फिर आपको याद आ जाएगा कि आपने स्टोरी में क्या पढ़ा है और फिर यहाँ पर लिख देना है। चलिए हम ऐसे ही इसको करते हैं। संसार की खाली स्थान कितनी है? क्या आया था इसमें? संसार की कुल आबादी, कु छोटा उ ल, कुल आबादी, आ बा दी, आबादी कितनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, बादशाह अकबर खाली स्थान को पसंद करता था। किसको पसंद करता था बादशाह अकबर? बीरबल को, ठीक है। तो जहाँ पर खाली स्थान है हमें बहुत केयरफुल उस सेंटेंस को पढ़ना है और बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसको लिखना है। तो ये हो गया हमारा खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी भी प्रकार का आपसे जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन वही दिया जाएगा बच्चों जो आप लोगों ने पढ़ा है। आपको सिर्फ इसको करने का तरीका जानना है। तो इसका करने का तरीका क्या है, सवाल में ही जवाब छिपा हुआ होता है। मैं अपनी क्लास में बताती थी ना आपको कि अगर आपको पता चल गया कि सवाल क्या है, समझ लो आप जान गए कि इसका जवाब क्या है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न शब्दों के वचन बदलिए। अब ये तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, 4th क्लास के, हमने कक्षा 3 में इसके बहुत अच्छे से अभ्यास किया था ना। चलिए, एक वचन, बहुवचन, 2 प्रकार के वचन रहते हैं ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये इंग्लिश में भी होता है। तारा, तारा माना हमारे पाठ में सितारे, स्टार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तारा, एक तारा और बहुत सारे तारे। आ की मात्रा है तो यहाँ ए की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बीरबल से कितने सवाल पूछे थे? 3। तो क्या हो गया था वो? सवालों, ठीक है। यदि एक सवाल होता तो सवाल, और यहाँ पर सवालों यानी एक से ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बात, यहाँ बातें, एक बात और बहुत सारी बातें या एक से अनेक, ठीक है। बाल या ना हेयर, अब बहुत सारे बाल हैं तो बालों। अब ये बालें तो नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर बात था
तो यहाँ बातें हो गया था, लेकिन यहाँ पर भी तो बाल है, मतलब ये छोटा ता था, यहाँ छोटा ला है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना है कि इनको आम बोलचाल में हम क्या कहते हैं। बाल, एक बाल टूट गया, और ये मेरे तो बहुत सारे बालों का झड़ना चालू हो गया। ठीक है, तो हमको अपने कॉमन सेंस से ये सवालों के जवाब मिल जाते हैं। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट देखते हैं लिंग बदलिए, यानी चेंज द जेंडर। अब जेंडर ये भी आप अच्छे से जानते हैं, यदि आपको कोई भी शब्द स्त्रीलिंग में दिया है तो उसको आपको पुल्लिंग में बदलना है, यानी फीमेल में दिया है तो इसको मेल में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए रानी, क्या ये मेल है या फीमेल है? हाँ, ये फीमेल है। अब हम इसका मेल में कन्वर्ट करेंगे तो राजा, क्या हो जाएगा? राजा, राजा। रानी, औरत, इसका मेल आदमी। नेक्स्ट हम देखते हैं लड़की, लड़की का मेल लड़का। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये शब्द हमने वही लिए हैं जो इस पाठ में आए हुए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर रानी का राजा, औरत का आदमी, लड़की का लड़का। अब यहाँ देखो भेड़ आया है ना, अब अगर यहाँ बकरी होती तो बकरी का बकरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर भेड़ आया है, शीप है ना। अब शीप क्या होती है? भेड़ जो होती है वो भेड़ या भेड़ा नहीं होता है, वो भी क्या होता है? मादा भेड़ और नर भेड़। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था कि कुछ एक प्रजातियों के नाम ऐसे होते हैं जो एक ही नाम रहते हैं, लेकिन इनको नर या मादा के उसमें ही हम वर्गीकृत यानी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द आप सभी जानते हैं, विलोम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। चलिए हम देखते हैं मरना। मरना का ऑपोजिट क्या होगा? जीना, है ना। बढ़ना, बढ़ना, बढ़ना माना ज़्यादा होना, तो बढ़ना का ऑपोजिट होगा घटना या फिर कमना, कम होना, है ना। तो अब मैंने यहाँ लिखा है घटना। ओके, अब ये घटना भी दो शब्द रहते हैं, अब ये नहीं, घटना माना कम होना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कमना, ताकि आपको याद रहे। आप ये शब्द भी लिख सकते हैं तब भी सही होगा, ये शब्द लिखेंगे तब भी सही होगा। सवाल, सवाल, अब यहाँ पर आ जाएगा जवाब, है ना। यदि प्रश्न पूछा जाता तो प्रश्न, प्रश्न का उल्टा उत्तर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मूर्ख। फूल, फूल का ऑपोजिट इंटेलिजेंट, तो हिंदी में मूर्ख है तो इसका आएगा बुद्धिमान। ठीक है, वैसे तो बच्चों इस कहानी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे विलोम शब्द हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ समझने के लिए चार शब्द ही लिए हैं। आपको इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, वो तो मुझे पता है कि आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब आपको अपने पाठ में से इन शब्दों को ढूंढ के आइडेंटिफाई करना है कि देखिए इस सवाल का, इस शब्द का ऑपोजिट ये होगा, इस शब्द का जेंडर ये होगा। इस तरह से आपको अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, जब तक हम अपनी उत्सुकता बढ़ाएंगे नहीं, हम अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए सतत प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होता है। हमको सही नॉलेज अपने प्रयासों से ही मिलता है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।